नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9th का गणित का त्रैमासिक वायरल पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। ये पूरा पेपर आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा दोस्तों। इसके प्रश्न और उत्तर भी लास्ट में करके दिखाऊंगा। सब आप लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें उत्तर भी आपको मैंने पूरा करके दिया है, इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उत्तर लास्ट में लगा दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से ही पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, घनाभ में कितने फलक होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला, 6 फलक होते हैं। उसके बाद दिया 4/5 और 1/5 का योग क्या होगा? तो 4/5 प्लस 1/5, 4 और 1 को जोड़िए कितना होगा? 5, और नीचे आधार तो बराबर होगा 5, 5/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है दोस्तों? अपरिमेय संख्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि एक परिमेय और एक अपरिमेय, ये हो गया। उसके बाद दिया है 729 1/3 का मान कितना होगा? देखिए 9 की पावर 3 क्या होता है? 9 की पावर 3 और पावर 1/3, 9 की पावर 3 और 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 9। मतलब 9 को 3 बार गुणा करने पर क्या आता है? 729 आता है। इसलिए जो 1/3 है वो 3 से कट जाएगा और 9 आंसर आएगा। निम्न में एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है। एक्स अक्ष क्या कहलाता है बेटा? ऐसा ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये वाला एक्स अक्ष कहलाता है। तो एक्स अक्ष में क्या रहता है? एक्स रहता है, वाई नहीं रहता। एक्स रहता है मतलब 1 और 0, 1 और 0 होगा, बी वाला आंसर। चलिए 28 गुणित 21 बराबर क्या होगा? तो 28 और गुणित 21 करेंगे, जो संख्या आएगी वो इसके बराबर होगी। मतलब यहाँ 42 कर दिया है, मतलब 21 में 2 का गुणा हो गया है, तो यहाँ से 2 का हटा देंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरे सवालों को हल करके दिखाऊंगा। चलिए दूसरा प्रश्न दिया है, बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यांक क्या होगा? यदि मैं यहाँ पास px 0 मान लेता हूँ तो 2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर आएगा -5/2। क्या आएगा? -5/2 आएगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा दिया है -3, अब माइनस लगा है और ब्रैकेट लगा है। क्या लगा है? माइनस और माइनस ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जब तोड़ते हैं दोस्तों ये प्लस का हो जाएगा 1, -3 प्लस का 1 प्लस का 4, तो प्लस का 5 और प्लस का माइनस का 5, क्या आ जाएगा? 0। क्या आएगा दोस्तों? 0 आंसर आएगा। चलिए a की पावर 0 का मान क्या होगा? तो 1 होगा। क्या होगा? 1। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? ऋणात्मक या अनंत होती है। परिभाषित नहीं कर सकते दोस्तों इसको। 2π एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी दोस्तों? 2π एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। चलिए बहुपद 4 + 3x² + 5 में x² का गुणांक क्या होगा? तो x² का गुणांक 3 है। देखिए x² में किसका गुणा है? 3 का गुणा है, इसलिए x² का गुणांक क्या होगा? 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है सही जोड़ी मिलाएं। चलिए पहला दिया हुआ है 2.4/10, तो 2.4 में देखिए 2 के बाद 1 दशमलव है, अब नीचे 10 है इसलिए एक और दशमलव लग जाएगा 2 के आगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये वाला होगा, 0.24 हो जाएगा। चलिए अब मैं इसके बाद तीसरा बताता हूँ। 2 गुणित -35, तो इसमें क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 35 दूनी 70, ये इसका तीसरे का हो जाएगा दोस्तों। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि पहले छोटे सवालों को हल करेंगे फिर उसके बाद बड़े। अब देखिए उसके बाद ये 5वां देखिए, 5/4 लिखा है, तो 5 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, बचा कितना? 1, तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1.25। चलिए अब ये दिया हुआ है -216/6, तो 216 में 6 का भाग देंगे तो 6 18, 6 बचा कितना? 3, तो 36, 6 36, ये हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद अब इसको करेंगे, तो इसको आप करिए और इसको करिए, इन दोनों सवालों को आप करेंगे। इसको करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। चलिए 87 52 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान दोस्तों देखो 2 उसके बाद 5 लेकर मतलब 50 होगा। कितना होगा? 50 होगा। 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या 1.5 होगी, 1.5। 59 प्लस नहीं भाग लिखा दोस्तों, 59 भागित 6 में शेषफल का मान कितना होगा?
तो देखिए 59 में अगर 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 नारे 54, बचा कितना, 6 नारे 54, बचा कितना आपको बचा दोस्तों, 6 नारे 54 में बचा कितना बताइए, तो बचेगा 5, कितना बचेगा 5, तो शेषफल क्या हो जाएगा 5। चलिए आगे चलते हैं। आगे है रैखिक बहुपद में कितने शून्य होते हैं, शून्यांक, रैखिक बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं, तो कितने होते हैं, 1 होते हैं। कितने होते हैं, 1। एक बहुपद क्या कहलाता है जिसमें सभी शून्यक 0 हों, तो क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। क्या कहला जाता है दोस्तों, शून्य बहुपद कहलाता है। 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 7 ये हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, ना समाप्त होने वाली संख्या, अनवर्ती संख्या कहलाएगी। चलिए सत्य सत्य देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नों को हल करेंगे। शंकु एक बेलनाकार ठोस आकृति है, तो नहीं है दोस्तों। शंकु जो है एक ऐसा आकृति होती है, शंकु की आकृति कुछ ऐसी होती है, इसलिए बेलनाकार आकृति नहीं है। बेलनाकार आकृति इस प्रकार की होती है, बेलनाकार आकृति इस प्रकार की होती है, जबकि शंकु की आकृति ऐसी होती है, तो ये गलत होगा। पहला, प्रत्येक बहुपद एक द्विघाती बहुपद होता है, तो एकदम गलत है। प्रत्येक बहुपद द्विघाती बहुपद नहीं होता दोस्तों। एक रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, नहीं 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, तो एकदम सत्य है, क्योंकि माइनस की जो संख्या होती है वो स्टार्टिंग है 0, -1, -2 ऐसा, तो -1 सबसे बड़ी संख्या कहलाती है माइनस में। चलिए अब दिया हुआ है 5, एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो हाँ होते हैं, एक घन में 8 शीर्ष होते हैं दोस्तों, और 6 फलक होते हैं। अब छठवां दिया है सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति का होता है, हाँ होता है दोस्तों। चलिए अब छठवां सवाल को हल करते हैं। छठवां सवाल दिया है जांच कीजिए -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यांक हैं या नहीं, अथवा क्वेश्चन दिया है बहुपद x⁵ माइनस x⁴ + 3, और अथवा में भी दिया है इसकी घात ज्ञात कीजिए। पहले मैं अथवा को करता हूँ, उसके बाद उस वाले सवाल को करूँगा। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, अधिकतम घात क्या है इसमें 5 है, इसलिए 5 कहला जाएगी। इसकी अधिकतम घात क्या है 8, तो घात क्या कहला जाएगी 8। पहले का आंसर क्या हो जाएगा इसका 5, इसका हो जाएगा 8। चलिए अब छठवां सवाल को हल करते हैं। छठवां सवाल आगे मैं सॉल्व कर दिया हूँ, उसमें अपन देखेंगे और हल करेंगे। चलिए तो छठवां सवाल दिया हुआ है जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+1 के लिए शून्यांक है या नहीं। तो बहुपद x+2 के शून्यांक की जांच करने के लिए हमें बहुपद में x के स्थान पर -2 और 2 रखना होगा, मतलब जहां x दिया है वहां अपन को 2 और 2 रखेंगे प्लस का। तो यहाँ देखिए x+2 रखा है, अगर x के स्थान पर मैं 2 रखूंगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा, -2 और प्लस का 2 0 हो जाएगा, और x के जगह पर यदि मैं 2 रखूं तो क्या हो जाएगा 4 आएगा, इसलिए एक में 0 आया और एक में क्या आया 4 आया। तो क्या है ये बताइए, ये एक क्या कहला जाएगा, अतः -2 बहुपद x+2 का शून्यांक तो है लेकिन +2 वाला नहीं है। चलिए अथवा वाला आंसर मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी 5 घात होगी और दूसरे वाले की 8 घात होगी। चलिए अब आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आगे का प्रश्न क्या दिया हुआ है, आगे का प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। आगे का प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 7वें का प्रश्न दिया हुआ है। आमिर ने बैंक से 35,500 रुपये उधार लिए। कितने लिए, 35,500। 2 वर्ष उसने 1680 रुपये ब्याज दे करके बैंक को पूरा कर दिया। तो आमिर ने बैंक को कितने रुपए दिए, इसको भी वहीं देखेंगे अभी जाके। एक दुकान में पैंट की कीमत जो है 754 रुपये, शर्ट की कीमत 560 रुपये। तो बताइए कि दोनों की कीमत कितनी होगी। चलिए इनको सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए आगे, तो इनको मैं सॉल्व कर दिया हूँ, आप देखते जाइए। चलिए आगे दिया हुआ है सवाल 7वां, इसका हल देखिए। 7वें का हल देखते हैं। आमिर ने बैंक से कितने रुपए लिए थे उधार, तो 13,500। कितने लिए थे, 13,500 लिए थे। 2 वर्ष बाद ब्याज कितना दिया उसने, 1680 रुपये दिए। तो बैंक को कुल उसने कितने रुपए दिए, तो इसको जोड़ेंगे 13,500 को और 1680 रुपये को जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में जीरो जोड़ेंगे तो 0, 0 से 8 जोड़ेंगे तो 8, और 5 6 11 की 1 हाथ लाई 1, और ये हो जाएगा 15,180 रुपये। दूसरा दिया है प्रश्न, उसका भी हल देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है पैंट की कीमत दी थी 74 रुपये और शर्ट की कीमत दी थी 560 रुपये। तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा
34 कितना हो जाएगा, 634 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब 8वें सवाल की ओर चलेंगे और 8वें सवाल का भी फिर आंसर देखेंगे। चलिए 8वां सवाल दिया हुआ है दोस्तों, चलिए 8वां सवाल देख लेते हैं। 8वां सवाल दिया हुआ है, चलिए 8वां सवाल जो दिया हुआ है देखिए, 336 में 5:7 के अनुपात में बांटिए। और जो अथवा दिया है वो भी देख लीजिए, यदि मोहन रमेश से 2 गुना बड़ा है, ऊंचा है, तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर 9वां सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं सवाल, इसको भी प्रश्न क्रमांक 8वें को भी हल करते हैं दोस्तों। चलिए 8वां सवाल जो हल दिया हुआ है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 को 5:7 के अनुपात में बांटने के लिए हमें पहले कुल भागों की संख्या ज्ञात करना होगा। तो 5 और 7 कुल कितने भाग हो गए, 12। तो हमें 336 को 12 भागों में बांटेंगे। तो 12 से भाग देंगे 360 में, तो कितना आ जाएगा, 360 में अगर 12 से भाग देंगे तो 30 आएगा। अब 30 आ गया तो पहला भाग क्या हो जाएगा, 5 में 30 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा भाग 7 में 30 का गुणा करेंगे तो 210 आएगा। अब इसका अथवा वाला हल करेंगे। मान लेते हैं कि रमेश की आयु क्या है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। मोहन की आयु मान लेते हैं 2x मीटर है। तो रमेश की आयु और मोहन की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 2x:x। तो x से x कट जाएगा तो अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। चलिए 9वां सवाल जो दिया हुआ था उसको भी हल कर लेते हैं। 9वां सवाल जो दिया है इसको हल करेंगे। 2/5 प्लस 4/5 माइनस 3/5 को हल करिए। तो इनमें देखिए आधार बराबर है, क्या है, जो हर दिया हुआ है वो बराबर है, इसलिए जो ऊपर की संख्या सीधे जुड़ जाएंगी। 2 + 4 - 3, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया। अब 6 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3/5 आएगा। चलिए अब 10वां सवाल को हल करते हैं दोस्तों। 10वां सवाल दिया है 1/3√5 का परिमेयकरण कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है उसमें, मैं सीधे हल करता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे हर का। तो 1/3√5 यहाँ भी इंटू करेंगे, 3√7 और 3√7। तो 3√7 का 1 में इंटू होगा तो यही आ जाएगा। इसमें इंटू करेंगे 3 तिरका 9 हो गया, और √7 का √7 में इंटू होता है तो 7 आ जाता है। अब देखेंगे क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 सत्ते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब 10वें का 8वां सवाल दिया है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। इसको भी हल करते हैं। ये सवाल भी कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए आप देखिए क्या दिया है, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। तो दोनों में घातें क्या हैं, बराबर हैं 1/2, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और घातें लिख देंगे। अब 7 का 8 में इंटू होगा 56 हो जाएगा। अब 1/2 लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो √56। अब 56 का एलसीएम निकालेंगे। 56 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो 28 आएगा, 28 में 2 से भाग देंगे तो 14 आएगा, 14 में 2 से भाग देंगे 7 आएगा, और 7 एकम 7। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 7। अब यहाँ इसके गुणनखंड लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पास क्या बन रहा है, 2 × 2 एक जोड़ा बना, जोड़ा से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, और 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, चलिए आगे अब 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल देखेंगे, उसके बाद फिर 12वां सवाल देखेंगे। पहले 11वां सवाल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर 12वां देखेंगे। तो 11वां सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 8√15 को 2√13 से भाग दीजिए। ठीक है, भाग देना है। अथवा में दिया हुआ है 2√2 प्लस 5√3 और √2 और माइनस 3√3 को जोड़िए। तो इन दोनों सवालों के उत्तर देखेंगे, इनको हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर को देख लेते हैं और उसको फिर हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11वां, चलिए आंसर देखते हैं इसका। प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर दिया हुआ दोस्तों, देखिए क्या दिया हुआ है, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो भाग देंगे, भाग दे रहे हैं अपन। अब क्या करेंगे, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, 5 × 15। और यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 चौको 8 होता है, इसलिए 2 से कट गया, क्या आ गया, 4 आ गया। अब √3 √5 अलग अलग लिख देंगे, तो √3 से √3 कट जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 4√5 आ जाएगा। अब दूसरा जो अथवा वाला दिया था, इसको जोड़ना था। जो ये समीकरण दिया हुआ है, जो ये
समीकरण दिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले लिख देंगे 2√2 प्लस 5√2। अब जोड़ना है इसलिए प्लस का निशान बीच में लगा देंगे। अब दूसरी संख्या जो दी है √2 और -3√2, इसको जोड़ेंगे तो देखिए √2 और एक ये √2 दिया है, कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा जुड़ेगा तो। अब 5√3 दिया है और 3√3 दिया है। अब 5 से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 हो जाएगा। चलिए ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब 12वां सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए पहले 12वां सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। 12वां सवाल क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं। 12वां सवाल दिया हुआ है दोस्तों, दुकानदार एक कॉपी 35.15 रुपये में खरीदता है। कितने में, 35.15 रुपये में खरीदता है और उसे 45.65 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। एक ये क्वेश्चन हो गया। अथवा दिया है एक शर्ट का विक्रय मूल्य कितने दिया हुआ है, 750 रुपये। दुकानदार इसे 122.65 रुपये की छूट पर बेचता है, तो शर्ट का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। चलिए दोनों सवालों को हल करेंगे, दोनों सवालों को देखते हैं हल। चलिए 12वां सवाल को हल करते हैं। 12वां सवाल जो दिया हुआ है आप देखते जाइए। 12वां सवाल जो दिया हुआ है उसको हल करेंगे। चलिए 12वां सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि एक कॉपी का जो खरीदा हुआ मूल्य है 35.15 रुपये है और बेच कितने का रहा है, 45.65 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ ही होगा क्योंकि ज़्यादा में बेच रहा है। 35 रुपये का खरीद रहा है और 45 रुपये में बेच रहा है, तो 65 से पहले 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब 45 से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, 10, तो 10.50 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो सवाल दिया है इसका भी हल देख लेते हैं। आगे दिया था एक शर्ट का विक्रय मूल्य जो हुआ वो कितना है, विक्रय मूल्य जो दिया है वो ये 700.50 और छूट कितना है 122.65। इसको आप हल करिए। इसको मैं सवाल को अभी लास्ट में हल करा दूंगा दोस्तों। चलिए पहले अपन 13वां सवाल हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये लास्ट में करा देंगे, ये छूट गया धोखा से। चलिए 13वां सवाल पहले देख लेते हैं। 13वां सवाल हल करा देते हैं, उसके बाद आगे कराएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से आपको बनाता हूं, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के आगे भी सवाल को लेके आऊँगा, इसलिए आप चैनल को एकदम लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 13वां सवाल दिया हुआ है 35 को भिन्न के रूप में व्यक्त करिए और 3/4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। दोनों सवालों को हल करते हैं। चलिए 35 को भिन्न के रूप में लिखिए और 3/4 को देखिए। चलिए इनके 13वां सवाल को हल करते हैं। 13वां सवाल जो दिया हुआ है इसको हल करेंगे दोस्तों। चलिए 13वां सवाल आ जाता है अपना कि 35 को भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। तो 35 को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, 35/100 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 35/100। अब 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 7/20 के रूप में भिन्न आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 7/20 के रूप में भिन्न आ जाएगी। अब अथवा दिया है 3/4 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए अपन 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करेंगे तो ये सीधे सीधे कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा 3 गुणित 25 आ जाएगा। 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 75 आ जाएगा। मतलब 3/4 को प्रतिशत रूप में बदलने पर कितना आता है, 75 आता है दोस्तों। मतलब तीसरा सवाल भी हल हो गया। चलिए अब 14वां सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद 14वां सवाल को हल करेंगे। 14वां सवाल दिया हुआ है दोस्तों, 14वां सवाल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 6√5 को 2√5 से गुणा करिए। अथवा करके दिया है ब्रैकेट √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। दोनों सवालों को हल करेंगे। चलिए एक 15वां सवाल को भी हल कर लेंगे लगे हाथ। 15वां सवाल दिया है क्या 0 एक बहुपरिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहां P और Q के रूप में जहां Q ≠ 0। अथवा करके दिया है ऐसी दो संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती और अनवासनीय हो। चलिए इनको दोनों 14वां और 15वां दोनों सवालों को हल करते हैं। चलिए देखते हैं 14वां और 15वां सवाल का हल। चलिए देखते हैं 14वां और 15वां सवाल का हल देखते हैं दोस्तों। चलिए 14वां सवाल आ गया। 14वां सवाल में दिया हुआ है 6√5 को 2√5 से गुणा करिए। तो गुणा कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले 6 का गुणा 2 में करिए, तो 6 दूनी क्या हो गया 12। अब √5 का √5 में गुणा होता है तो 5 आ जाता है। अब देखिए
12 गुणित 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, अब अथवा में जो दिया हुआ है ब्रैकेट √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर करिए, तो ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ही सूत्र इसमें लगाएंगे, तो पहला a ये हो गया और b क्या हो गया, ये हो गया। a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे √5 का, और b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे, 2ab मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए √2 का √5 में तो इंटू होगा तो 10 आ जाएगा। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2√10। चलिए 15वां सवाल ही पढ़ चुके थे, इसलिए 15वां सवाल का भी हल देख लेंगे। 15वां दिया हुआ है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसमें शून्य और q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p बराबर 0 और q कोई भी गैर शून्य पूर्णांक हो सकता है दोस्तों। अथवा करके जो क्वेश्चन दिया था, अनवर्ती संख्या कौन सी होंगी, 0.333 मतलब 0.3 के ऊपर बार, और दूसरे होंगी 0.1212 डॉट डॉट मतलब 0.12 के ऊपर बार, बार मतलब ऊपर डंडी। चलिए 16वां सवाल पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे। 16वां सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 16वां सवाल क्या दिया हुआ है, उसके बाद फिर इसका आंसर देखेंगे। यदि सरला की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजगणितीय व्यंजक बताइए, मतलब एक व्यंजक आपको बताना है। अथवा में दिया है, यदि x का मान 1 है के लिए व्यंजक x प्लस 4 का मान ज्ञात कर लीजिए, ये भी सवाल करेंगे। उसके बाद 17वां सवाल दिया, इसको भी हल कर लेंगे। अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या, 4 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम और 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम। ये मतलब अपन को 16वां और 17वां दोनों सवालों को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं, पहले 16वां उसके बाद 17वां सवाल को हल करेंगे। 16वां 17वां सवाल दोनों को हल करेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और 16वां और 17वां सवाल दोनों को हल करते हैं। देखिए 16वां सवाल आ जाता है। 16वां सवाल दिया, आज से 5 वर्ष बाद सरला की आयु क्या हो जाएगी, 5 प्लस 5 मतलब कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। अथवा करके दिया था, यदि x बराबर 1 रख दें तो x प्लस 4 का मान क्या होगा। यदि x के स्थान पर 1 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 मतलब 5 आंसर आएगा। अब 17वां दिया था, 4 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम बताइए, तो 4 चतुर्भुज क्या हो जाती हैं, किताब हो जाता है, टेबल हो जाती है, दरवाजा हो जाता है, खिड़की हो जाती है। ये चतुर्भुज के आकार की होती हैं दोस्तों। चलिए अथवा में दिया, 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम बताइए, तो 4 वृत्ताकार कौन सी होती हैं, गेंद गोल होती है, चूड़ी क्या होती है, गोल होती है, घड़ी क्या होती है, गोल होती है, सिक्का क्या होता है, गोल होता है। तो ये 16वां और 17वां सवाल के आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब आगे 18वां सवाल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका आंसर देखेंगे। चलिए 18वां सवाल जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। 18वां सवाल दिया है, 1/7 व 2/7 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या बताइए। अथवा में दिया है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवर्ती हों। इसके साथ साथ 19वां सवाल भी हल कर लेंगे दोस्तों। 19वां सवाल दिया है कि बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करिए। अथवा में दिया है, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यांक है। दोनों सवालों को हल करेंगे, 18वां और 19वां सवाल दोनों सवालों का हल करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, पहले अपन 18वां उसके बाद 19वां सवाल देखेंगे। 18वां सवाल का अथवा सवाल मैंने हल किया है, क्वेश्चन नहीं किया दोस्तों, तो क्वेश्चन आप करेंगे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 18वां का अथवा देख लीजिए, 3 संख्या जिनके दशमलव प्रसार अनवर्ती हैं। तो √2 का प्रसार देख लीजिए, 1.144213 डॉट डॉट और भी आगे आता जा रहा है। √3 का देख लीजिए। ऐसे ही पाई का भी मान क्या होता है, अनवर्ती होता है, बढ़ता ही जाता है, आगे होता है। चलिए 19वां सवाल भी पढ़ चुके हैं, 19वां सवाल का भी आंसर देख लेंगे। बहुपद पी वाई बराबर दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 के लिए P0 और P1 और P2 के मान ज्ञात करिए। तो P0 का मान मतलब y के स्थान पर 0 रखेंगे और y के स्थान पर यहाँ भी 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का मान 0 मतलब 1 आएगा। अब y के स्थान पर 1 रखिए, मतलब यहाँ से समीकरण पर अपन को मान रखना है, तो y का मान 1 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से 1 कट जाएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 2 रखेंगे y के स्थान पर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। चलिए इसका अथवा का भी आंसर देख लेते हैं। अथवा में दिया हुआ है
सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2y के शून्यांक हैं या नहीं। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले x² - 2x को पहले x बराबर 2 रख कर देखेंगे। x के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 - 4 मतलब 0 आएगा। अब एक बार क्या रखेंगे 0, अब 2 के x के स्थान पर 0 यहाँ रखेंगे। चलिए 0 रख के देखते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का गुणा होगा 0। अब देखिए 2 और 0 दोनों बहुपद x² के शून्यांक हैं, क्योंकि दोनों में 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है, इसलिए शून्यांक हैं। चलिए पहले 20वां सवाल पढ़ेंगे, फिर इसके आंसर देखेंगे। 20वां सवाल क्या दिया हुआ दोस्तों पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इनके आंसर देखेंगे। चलिए 20वां सवाल दिया है, चांदी की सहायता से 45 अंश और 75 अंश के कोणों की रचना करिए। तो ये आपको करना है, खुद करना है अथवा सवाल दोनों करना है, क्योंकि चांदी की सहायता से आपको बनाना है कोण। उसके बाद 21वां सवाल दिया है और 21वां सवाल का अथवा सवाल दिया है, तो 21वां सवाल को अपन सॉल्व करेंगे और 21वां सवाल सॉल्व करने के बाद फिर अपन इसको 22वें सवाल को हल करेंगे। चलिए 21वां और 22वां दोनों सवालों को हल करके देखते हैं। चलिए तो हल पहले इनके देख लेते हैं, 21वां और 22वां दोनों के हल देखेंगे दोस्तों। चलिए 20वां सवाल आप करेंगे, 21वां सवाल जो है इसका हल मैं आपको बताता हूँ। 5/√7 - √2 और +3/√5 + √2 हर का परमेयकरण करेंगे। जब भी हम हर का परमेयकरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ माइनस दिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस दिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा दोस्तों। परमेयकरण कर देंगे, यहाँ स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो देखिए अब 7 रूट में दिया तो 7 बस बचेगा, 7 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 से माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो इस सवाल को भी आप एक बार देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो दिया हुआ है ये सवाल, इस सवाल को अपन देखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, पहले सवाल देख लेते हैं 22वां, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। चलिए 22वां सवाल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 22वां सवाल दिया हुआ है, घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया हुआ है विमाय ज्ञात करिए और अथवा करके के का मान ज्ञात करिए। और 23वां सवाल दिया है, 23वां सवाल क्या दिया हुआ, पूरा प्रश्न ही बैंक खत्म कर देंगे। अब क्या दिया है, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 140 मीटर व चौड़ाई 100 मीटर है, उसमें 35 वर्ग मीटर की कितनी क्वारियां बनाई जा सकती हैं। एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 3 फेरे में 840 मीटर की तार लगाई बाड़ी। खेत की लंबाई 700 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करिए। ये तीनों सवालों को हल करेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो ये सवाल मैंने किया है दोस्तों थोड़ा सा मिस हो गया है, आप इसको सुधार कर करेंगे। यहाँ पास 7 से 2 घटेगा तो 5 आएगा, धोखा से मैंने यहाँ क्या लिख दिया है 2 लिख दिया है, आप इसको सुधार लेंगे। चलिए पहले हम सवालों को हल करेंगे। सवाल में आते हैं, चलिए 22वां सवाल दिया हुआ है उसका हल। यदि हम क्या करते हैं, x + 1 एक गुणांक है तो x बराबर -1 रखेंगे तो बहुपद क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। तो 0 के बराबर कर देंगे बहुपद, तो x के जगह पर क्या रखेंगे -1, तो यहाँ x था इसलिए -1 रख दिए, यहाँ भी x था इसलिए -1, यहाँ भी x था इसलिए -1, तो -1 का क्यों करेंगे तो -1 आएगा, -1 का 2 में गुणा होगा तो -2 हो गया। अब -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस का हो जाता है इसलिए 4 आएगा, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 5 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 7, माइनस के 7 से 4 घटेगा तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये x के का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब चलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई दी हुई थी क्या 140, चौड़ाई की क्या दी हुई थी 100, तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 14,000 हो जाएगा, 14,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। अब क्वारी की संख्या कितनी थी 35, तो 35 से अपन भाग दे देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 400 आ जाएगा। चलिए इसका अथवा सवाल भी कर लेते हैं। अथवा सवाल दिया हुआ है दोस्तों, परिमाप कितना दिया था 840 और संख्या कितनी है 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 280 मीटर। परिमाप बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी है 70 दी है, तो अब 2 से भाग दे देंगे परिमाप में, कितना प्राप्त हो जाएगा 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 140। अब 140 से 70 घटा देंगे तो कितना चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी अपन को 70। चलिए दोस्तों पूरा प्रश्न बैंक सॉल्व हो चुका है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।